ये कहानी भी जैसे अक्सर होती है, एक ऐसे दिन शुरू होती है जो बिल्कुल आम सा लगता है। धूप खिली है, चिड़ियां चहचहा रही हैं और जिंदगी हमेशा की तरह चल रही है। लेकिन एक इंसान के लिए ये दिन बिल्कुल भी आम नहीं होगा। आज ही के दिन वो गायब हो जाते हैं, बिना कोई निशान छोड़े, बस ढेर सारे सवाल और एक खालीपन छोड़कर जो कुछ अनहोनी की तरफ इशारा करता है। ये एक गायब हुई रूह की कहानी है, एक ऐसा रहस्य जो हमारी समझ के बाहर है। हम कम ही सोचते हैं कि एक आम सा दिन हमारा आखिरी दिन हो सकता है, कि हमारी जिंदगी की रोजमर्रा की धुन पल भर में टूट सकती है। फिर भी कुछ लोगों के लिए ये डरावनी संभावना एक भयानक सच्चाई बन जाती है। ये एक ऐसी ही रूह की कहानी है जो वक्त के साथ खो गई और एक ऐसी पहेली में उलझ गई जो अब तक हैरान और परेशान करती है। मिलिए नेम ऑफ द मिसिंग पर्सन से एक हिज हर साल के ऑक्यूपेशन जो सिटी टाउन में रहते थे। दोस्त उन्हें पॉजिटिव पर्सनालिटी ट्रेट्स बताते हैं। उन्हें हॉबीज इंटरेस्ट का बहुत शौक था। ऐसा लग रहा था कि जिंदगी रोजमर्रा के कामों और छोटी छोटी खुशियों से भरी थी। डेट ऑफ डिसअपीयरेंस को नेम डिस्क्राइब लास्ट नोन एक्टिविटी, फॉर एग्जाम्पल लास्ट सीन लिविंग वर्क, लास्ट हर्ड फ्रॉम ड्यूरिंग अ फोन कॉल। यही आखिरी बार था जब किसी ने उनसे बात की थी। दिन हफ्तों में बदल गए, खामोशी बढ़ते डर को और बढ़ा रही थी। नेम कहां थे? इस गुमशुदगी से पूरे समुदाय में हलचल मच गई। बेचैनी भरे फोन किए गए। नेम के मुस्कुराते हुए चेहरे वाले गुमशुदा पोस्टर हर जगह दिखने लगे। तलाशी दल इलाके में खोजबीन करते रहे, उम्मीद से चिपके रहे, किसी अनहोनी के बारे में सोचकर डर रहे थे। जब कोई सुराग मिलता तो वो जल्दी ही गायब हो जाता। गवाहों ने अलग अलग बातें बताईं, हर जानकारी से और उलझन बढ़ती गई। जांच, जो कभी उम्मीद की किरण थी, अब एक भूल भुलैया में भटकने जैसी लगने लगी। भाग 5, कानाफूसी और अटकलें। वक्त एक जालिम चोर शुरुआती उम्मीद को चुरा ले गया और उसकी जगह अटकलों की ठंडक ने ले ली। कई तरह की थ्योरीज, कुछ मुमकिन, कुछ बिल्कुल बेतुकी, घूमने लगी। क्या यह अचानक हुई हिंसा थी या जानबूझकर गायब होना? क्या कोई पुराना राज सामने आया था? अफवाहों का बाजार गर्म था। हर फुसफुसाती थ्योरी नेम को अनजाने में धकेल रही थी। भाग 6, जांच ठहर गई। महीने सालों में बदल गए। नेम के गायब होने के बाद जो शुरुआती हलचल थी वो एक अजीब सी खामोशी में बदल गई। मामला जो कभी सबसे जरूरी था अब ठंडा पड़ गया। सुराग खत्म हो गए, टिप्स बंद हो गए और कोई रास्ता नहीं बचा। भाग 7, सवालों की विरासत। आज उस मनहूस दिन के सालों बाद नेम का गायब होना एक खुला जख्म बना हुआ है। जवाबों की कमी, क्लोजर का ना होना पीछे छूटे लोगों को सताता रहता है। परिवार और दोस्त एक ऐसे दर्द से जूझ रहे हैं जो कम नहीं होता, हमेशा के लिए न जानने की पीड़ा में फंसे हुए हैं। भाग 8, असल में क्या हुआ? नेम के साथ क्या हुआ? क्या ये एक दर्दनाक हादसा था, एक सोची समझी साजिश या कुछ और? क्या ये कोई जानने वाला था या कोई अजनबी जो अंधेरे में छिपा था? क्या उन्होंने खुद गायब होना चुना, अपना अतीत मिटाकर नई शुरुआत करने के लिए? भाग 9, एक भूतिया खामोशी। नेम के गायब होने के आसपास की खामोशी अनुत्तरित सवालों से गूंजती है। ये जिंदगी की नाजुकता और उस बेतरतीब तरीके की याद दिलाती है जिससे इसे छीना जा सकता है। हम इस परेशान करने वाली सच्चाई के साथ रह जाते हैं कि कभी-कभी सबसे उलझाने वाले रहस्य भी अनसुलझे रह जाते हैं। आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा?